तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है आपका कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, क्योंकि आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा पेपर बताऊंगा, साथ ही साथ मैं इसका पूरा सॉल्यूशन भी दूंगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया, समझ लिया और जान लिया। तो देखो, इस प्रकार का पूरा आपका पेपर आएगा और आपके पेपर का कोड ये होगा 945 सामाजिक विज्ञान का। और देखो, इस प्रकार का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलने वाला है। और अगर प्यारे विद्यार्थियों, आप भी अगर वाकई में कक्षा 9वीं की परीक्षा में मेरिट में आना चाहते हो तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको सभी विषय के पेपर देखने को मिलेंगे। सभी विषय के पेपर बताऊंगा, साथ ही साथ में उसका पूरा सॉल्यूशन भी दूंगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, टोटल आपके क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान में 23 पूछे जाएंगे। 75 नंबर का पूरा पेपर होगा। अब देखिएगा, इस प्रकार के निर्देश वगैरह यहाँ पर आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। आप सब लोग इनको पढ़ जरूर लेना, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि कौन से क्वेश्चन का आंसर आपको कितने शब्दों में देना है। जैसे कि 6 से लेकर 17 तक के जो क्वेश्चन है 2 अंक वाले हैं और इनकी शब्द सीमा 30 शब्द है। 18 से लेकर 20 तक के जो क्वेश्चन है ना, इनके लिए आपको 75 शब्दों में इनका उत्तर लिखना है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग इसको समझ जरूर लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में बहुत अच्छी प्रकार से पूरा हल करके आ सको। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर देखते हैं अपन कि किस प्रकार का पूरा पेपर आपका परीक्षा में पूछा जाएगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इसको समझ लें। पहला क्वेश्चन, अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है? तो देखो लक्षद्वीप स्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक होगा। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? 1914 से 1918 के बीच में ये लड़ा गया था। संविधान की प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसको आप लोग याद कर लें। करीम ने अपने गांव में कौन सा केंद्र खोला था? कंप्यूटर केंद्र खोला था। ये इसका राइट आंसर होगा। अमूल सहकारी समिति का संबंध किस राज्य से? गुजरात राज्य से। ठीक है ना। तो इसको भी देख लो आप लोग। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, बाकी के क्वेश्चन आपके पेपर में इस प्रकार के पूछे जाएंगे, जैसा कि मैं आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, इन क्वेश्चंस को देख लो आप सब लोग, रिक्त स्थानों की पूर्ति को। तो देखो रिक्त स्थान कैसे पूछे गए हैं। भारत की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी है? गंगा नदी। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना प्रवास कहते हैं इसको। जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने शिकार के दौरान 400 बाघ मारे थे। कितने मारे थे? 400। इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, ये कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का कथन है ये। ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ से इसको समझ ले पूरा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष 2005 में बना। उसके बाद में भारत में सबसे भयंकर अकाल बंगाल राज्य में पड़ा था। ठीक है ना। तो यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को नोट कर लो पूरा का पूरा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे, तो इनको भी आप लोग देख लीजिएगा अच्छी प्रकार से। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे सही जोड़ी पूछी गई है। सही जोड़ी कैसे मिलान करनी है आपको? प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी, सब लोगों को पता है। नहीं पता तो याद कर लो। प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में। वर्साई की संधि 1929 में हुई थी। हिटलर का जन्म 1889 में हुआ था। प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। गैर कृषि कार्य डेयरी से मिल जाएगी। गेहूं की क्रांति इंदिरा गांधी। ठीक है ना। यहाँ से आप सब लोग इसको मिलान कर ले पूरा का पूरा, जैसा कि मैंने आपको बताया, ताकि प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग पूरा का पूरा इसको अच्छी प्रकार से करके परीक्षाओं में आ सकें। तो देखो, यहाँ तक का पूरा मैंने आप सब लोगों को बता दिया। उम्मीद है कि आप सब लोगों ने इनको अच्छे प्रकार से याद पूरा कर लिया होगा। अब इसके बाद में देखो, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा दिया गया है। अब चलो मैं आपको आगे का पेपर का पूरा सॉल्यूशन बता देता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसको अच्छे से लिख कर भी आ सको और इसको पढ़ के और सब कुछ आप लोग करके आ सको। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इसको पढ़ लोगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो देखो लूनी नदी है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो देखो इसको कहते हैं लू। उसके बाद में भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का? तो केरल राज्य का है। किस देश की संसद को ड्यूमा कहते हैं? तो देखो रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। भारत में वोट डालने की उम्र क्या है? 18 वर्ष है, सब लोगों को पता होगी। और मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या या सीटों की संख्या कितनी है? 29 है। ठीक है ना। आप लोग समझ लें यहाँ से, तो ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इसको परीक्षाओं में अच्छी प्रकार से लिखकर आ सको। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। सत्य असत्य यहाँ से देख लें आप सब लोग। तटीय प्रदेशों में तापांतर कम होता है, बिल्कुल सत्य है। वर्ष 2011 को जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, बिल्कुल सत्य है। रूस में छोटे किसानों को कुलक कहते हैं, असत्य होगा। उसके बाद में
अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सत्य है। चुनाव में हारने वाली पार्टी सरकार बनाती है, ये भी असत्य होगा। पालमपुर के किसान 2 फसल उगाते हैं, ये भी आपका असत्य होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप लोग इसको देख लो पूरा। और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे के पेपर के क्वेश्चंस इस प्रकार के आपके पेपर में पूछे जाएंगे। और इसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इनको देख लोगे, प्रश्न नंबर 6 को, 6 के बाद में 7 को देख लो, और इनके बाद में इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छी प्रकार से देख लो पूरा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। और बहुत ही जल्दी प्यारे विद्यार्थियों इसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि अभी सॉल्यूशन बनाने में थोड़ा सा समय लग रहा है। इस वजह से मैं चाहता तो ये था कि एक ही साथ में आपको पूरा सॉल्यूशन दे दूं, मगर देखो परीक्षा आपकी नज़दीक आ चुकी है, तो ऐसे में मैंने सोचा कि आपको पूरा पेपर तो पहले बता दूं, इसके बाद में सॉल्यूशन आपको मैं परीक्षाओं के पहले जरूर दे दूंगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक का पूरा पेपर देख लो, और उसके बाद के क्वेश्चन इस प्रकार के आपके पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 16 को देख लो, 17 को, 18 को, इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से जरूर देख लो, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद में इधर के क्वेश्चंस को देख लो आप सब लोग। प्रश्न नंबर 21 ये पूछा गया आपके पेपर का, और बाकी के क्वेश्चन ये इस प्रकार से आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।